नंबर जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में हमेशा करते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं नंबर क्या होता है। नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सिंगल डिजिट्स है। हमें कोई भी नंबर लिखना हो तो इन्हीं डिजिट से मिलके हम लिखेंगे। जैसे हमें लिखना है 12, तो हम यहाँ से 1 लेंगे और 2 लेंगे तो बन जाएगा 2 डिजिट नंबर। उसी प्रकार से हमें नंबर लिखना है 786, तो हम यहाँ से नंबर लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे और 6 लेंगे तो बन जाएगा 3 डिजिट। मतलब हमें जो भी नंबर लेना है वो इन्हीं डिजिट से मिलके ही हम लेंगे, या हम कह सकते हैं कि यही डिजिट से मिलके कोई भी नंबर बनेगा अप टू इन्फिनिटी तक के। वो नंबर कितना भी लंबा क्यों ना हो और कोई भी डिजिट का क्यों ना हो। तो नंबर के बहुत सारे प्रकार हैं, तो आइए हम देखते हैं नंबर्स के प्रकार। तो जो पहला टाइप का नंबर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर हम किसे कहेंगे? मान लेते हैं कि ये मैंने एक लाइन बनाई है, लाइन का सेंटर बना लिया मैंने 0। तो लाइन के राइट साइड में, या हम कह सकते हैं लाइन में जो सेंटर है 0, उसके राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और लाइन के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे उसे हम कहेंगे नेगेटिव। नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं या इंटीजर टाइप में भी हो सकते हैं। इंटीजर टाइप नंबर मतलब वो नंबर जो डेसिमल में नहीं होगा, जैसे 1, 2, 3। अगर यहाँ पे आपने लिया है स्क्वायर ऑफ रूट 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होंगी। तो अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू आ जाएंगी 1 पॉइंट की, तो यहाँ पे वो नंबर होगा। मतलब स्क्वायर ऑफ रूट 2 का एक नंबर लाइन में एग्जिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक रियल नंबर है। उसी तरीके से देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 पॉइंट के समथिंग होती है 3.14। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू का एग्जिस्टेंस है। तो रियल लाइन में जितने भी नंबरों का एग्जिस्टेंस होगा उन सभी नंबरों को हम कहेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, और पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी होगी। तो वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन नंबरों को कहेंगे हम रैशनल नंबर। p/q का फॉर्म क्या समझेंगे हम? p/q के फॉर्म से मतलब रेशो के फॉर्म में। वो नंबर जिसे हम रेशो के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उन नंबरों को कहेंगे हम रैशनल नंबर। तो ये तो हो गया नंबर। फिर p and q बिलोंग्स टू i। i एक इंटीजर टाइप नंबर है, मतलब i की जो वैल्यू होंगी वो 1, 2, 3 या -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी तक के कुछ भी हो सकती है। तो p and q बिलोंग्स टू i एंड q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होंगी। आगे क्या है? p and q इक्वल टू को प्राइम, मतलब p और q को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? हम उन नंबरों को प्राइम कहते हैं जिसका SCF आता है 1। इसे हम आगे चल के देखेंगे और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2 और 3 का। तो ये 2 and 3 का जो SCF होगा वो 1 होगा। तो SCF 1 होगा, उस नंबरों को हम कहेंगे को प्राइम। तो आप देखिए 2 and 3 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर सके? तो यहाँ पे 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी 3 डिवाइड कर सकता है एंड 3 को भी डिवाइड कर सकता है, और वो एक कॉमन नंबर है जो कम्प्लीटली 2 and 3 को डिवाइड करे कि रिमाइंडर 0 आए। तो वो नंबर क्या होगा? 1 होगा। मतलब इन दोनों का SCF 1 होगा, और 1 से ज़्यादा कोई ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो 2 and 3 दोनों को डिवाइड करे। इसलिए 2 and 3
को प्राइम नंबर होंगे, तो वो नंबर जिनका SCF 1 आता हो उन नंबरों को कहेंगे हम को प्राइम नंबर। 4 और 5 हो सकते हैं, 7 और 8 हो सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए मैंने ले लिया 0.3, तो क्या मैं -3 को क्या मैं रैशनल नंबर में बदल सकता हूँ? रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में बदल सकता हूँ? हाँ, मैं इस नंबर को बदल सकता हूँ। 2 को आप बदल सकते हैं रैशनल फॉर्म में या रैशनल नंबर में p/q के फॉर्म में, हाँ बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो आप देखिए कि अगर आप ये जो 2 है, अगर आप इसे 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख देंगे तो ये जो नंबर है ये p/q के फॉर्म में बदल जाएगा, और इसी नंबर को कहते हैं हम रैशनल नंबर। p एंड q बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर टाइप नंबर में से कुछ भी हो सकता है। आगे हम इंटीजर टाइप नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 और 1, ये देखिए ये दोनों कौन से नंबर हो गए? प्राइम नंबर हो, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए, मतलब इसका SCF आएगा 1। p एंड q इक्वल टू को प्राइम नंबर। तो ये हमारी डेफिनेशन है। 5 को हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा, और इससे भी हम बदल सकते हैं 10 - 100 3/2 2/3 एंड 0.33 अप टू इन्फिनिटी तक की। क्या इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं? अगर हम इस नंबर को p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं तो ये नंबर हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर, नहीं तो हम इसे रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे 0.33 को बदल सकते हैं रैशनल नंबर में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी तक के जब भी ऐसी रिकरिंग डिजिट मिलेंगी हमें, तो आप सिंपल इसके ऊपर एक बार साइन लगा देंगे, इसका मतलब 3 अप टू इन्फिनिटी तक के है। तो अब देखिए इसे हमें p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 0 पॉइंट, मतलब पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 0 होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी डिजिट है? 3, तो आप न्यूमरेटर में लिख देंगे 3। कितने डिजिट पे बार है? सिर्फ यहाँ पे मुझे सिंगल डिजिट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बार है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9। अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो आप लिखेंगे 19। 2 डिजिट पे बार है तो 99 लिखेंगे। इसे हम आगे चल के देखेंगे। तो अगर आप इसे हम ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 का ही मतलब होता है 0.3333 अप टू इन्फिनिटी तक के। इसका मतलब 0.33 ये जो नंबर हुआ है ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और देखिए ये 1 और 3 एक को प्राइम नंबर है, हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई है। q नॉट इक्वल टू 0 है, इसे हमने रेशो के फॉर्म में लिखा है 1/3। p एंड q बिलोंग्स टू i। तो ये हमारी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन जिन नंबरों को सेटिस्फाई करती है उन नंबरों को कहेंगे हम रैशनल नंबर। आगे आते हैं 22/7, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है 0.5। अब देखिए 0.5 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये रिकरिंग हुआ है, रिकरिंग डिजिट है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया 0.5 को रेशो में बदलना है, हमें p/q के फॉर्म में बदलना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 है, इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे। और देखिए सिंगल डिजिट पे ही बार है, यानी हम डिवाइड कर देंगे इसको 9 से। तो ये जो हो गया हमारा p/q का फॉर्म, इसे ही हम कहेंगे रैशनल नंबर। आगे है 0.53। तो 0.53 को हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, दोनों के ऊपर बार है, मतलब 53 53 53 53 अप टू इन्फिनिटी तक के हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो ये मैंने लिख दिया 2 डिजिट। 2 डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार आता है तो 9 लिखते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार आता है तो 99 लिखते हैं। अगर आप 53 को डिवाइड करेंगे 99 से तो हमें 0.53535353 अप टू इन्फिनिटी तक के मिलेगा। तो ये हो गया हमारा p/q का फॉर्म, मतलब ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर है। अगेन
अनदर नंबर को देखते हैं 0.222 अप टू इन्फिनिटी तक के। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, इसे हमें 0.2 बार लगाना है। अब देखिए क्या होगा, 2 सिंगल डिजिट है, इसका मतलब 9 आ जाएगा, सिंगल डिजिट पे बार है तो 2/9 हो गया। और आप देखिए ये दोनों नंबर कैसे है, ये दोनों प्राइम को प्राइम है जिनका एचसीएफ होता है 1। सेकेंड नंबर क्या है 0.16। तो देखिए इस नंबर को देखिए, इस नंबर को हमें p/q के फॉर्म में बदलना है। तो याद रखिए यहाँ पे 0.16 है तो किस डिजिट पे बार है, 6 डिजिट पे बार है। तो पहले आप कीजिए कि पूरा नंबर लिख दीजिए 16, हमने नंबर लिख दिया पूरा 16। किस डिजिट पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है। तो आप यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगा उस जिस पे बार नहीं होगा उसको माइनस करेंगे। कितने डिजिट पे यहाँ पे बार है, 1 डिजिट पे, इसलिए 9। कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, इसलिए 90। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 90। ये जो हमारा नंबर हुआ इसे हम कहेंगे रेशो और इसी को हम कहेंगे रैशनल नंबर। ये हो गया हमारा। फिर देखिए हमारे पास एक नंबर हो है 3.1232323, मतलब 2323 अप टू इन्फिनिटी तक के चल रहे हैं। तो हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 2 3 पे हम बना देंगे बार। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम आएंगे तो पॉइंट को यहाँ पे लाने की कोशिश करनी है। 31.23 मतलब जहाँ पे बार रहेगा जितने डिजिट पे उसके जस्ट बाजू में लाना है, लेफ़्ट साइड में। तो इसे मैं मान लेता हूँ x। इसे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम और डिटेल में देखेंगे। तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन किया, इधर साइड किया तो 10x, इधर साइड किया तो 31.23 आ गया। अब देखिए मुझे इसको रिकरिंग में बदलना है तो सिंपल यहाँ पे 31, ये जो 31 है ये जो पूरा नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं, a b डिवाइडेड बाय c। इस नंबर को कहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस। तो जब भी आप इसको बदलेंगे रैशनल नंबर में तो ये प्रोसेस फॉलो। 41 हो गया। यहाँ पे कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 नंबर 23। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 99। तो देखिए ये एक हो गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं c के साथ, b के साथ एडिशन हो जाएंगे। तो जो ये हो जाएगा a इंटू सी प्लस b डिवाइडेड बाय c। ये हो गया हमारा। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। 99 इंटू 31 का मल्टीप्लिकेशन और जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें 23 को एडिशन करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 3092। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए। डिवाइडेड बाय 99। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 10x है तो 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो एक नंबर यहाँ पे डिवीज़न में जा सकता है। तो x इक्वल टू 3092 डिवाइडेड बाय 990। तो जब आप 3092 को 990 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3.1232323 अप टू इन्फिनिटी तक के मिलेगा। तो ये जो हमारा नंबर हुआ इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि हम उसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p and q बिलोंग्स टू i, q नॉट इक्वल टू 0। p and q क्या होने चाहिए, हमारे को प्राइम होना चाहिए। ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है और एक डायलेमा है हमारे पास, 0.9999 अप टू इन्फिनिटी तक के। तो आप देखिए इसको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0.9 का बार बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आपने यहाँ पे 9 है, सिंगल डिजिट है इसलिए 9 सिंगल डिजिट है तो आप क्या लगाएंगे 9। तो ये इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं 0.999 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। ये एक डायलेमा है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर। तो देखिए रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। पहला नंबर था रैशनल नंबर, दूसरा नंबर था हमारा इरैशनल नंबर।
तो जो नंबर हमारे रैशनल होंगे और जिन नंबरों को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे उन नंबरों को कहेंगे इरेशनल। जो नंबर p/q के फॉर्म में या रेशो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं उन नंबरों को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट में 2, पाई, क्यूब रूट ऑफ 6। ये नंबरों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे देखिए सबसे अच्छा नंबर है हमारा पाई। पाई सिमिलर होता है 22/7 के, मतलब पाई की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 22/7 नहीं होती है। इसका मतलब हम पाई को 22/7 में यानी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए जो पाई नंबर हुआ वो हुआ हमारा इरेशनल नंबर, और 22/7 जो हमारा नंबर हुआ हमारा ये नंबर हुआ रैशनल नंबर। आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये एक हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में एक सेंटर है जिसे हमने मान लिया 0। इसके राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे उसे हमने माना पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे उसे हमने माना नेगेटिव। तो नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, अब तो इन्फिनिटी तक के होते हैं। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक के हम नंबर को अगर कंसीडर करेंगे 1 से लेके, तो उन नंबरों को कहेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होंगे उन्हें कहेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा। अगर नेचुरल नंबर में आप एक नंबर को कंसीडर कर लीजिए 0, तो वो नंबर हो जाएगा वोल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होंगे उसे हम कहेंगे वोल नंबर। अगर आप वोल नंबर को ही पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए और वोल नंबर को ही नेगेटिव कंसीडर कर लीजिए, तो जो हमारे नंबर होंगे उसे कहेंगे हम इंटीजर टाइप नंबर। जैसे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक के। तो मतलब ये हमारी लाइन है, रियल लाइन। इस पे जितने भी नंबर होंगे विदाउट डेसिमल वो सब नंबर होंगे हमारे इंटीजर टाइप नंबर। मतलब वोल नंबर को ही पॉजिटिव माना, वोल नंबर को ही हमने नेगेटिव माना। तो अगर 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर है पॉजिटिव है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे। 0 के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे उसे हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर नंबर। और याद रखिए इसमें हमने 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर नंबर। अगर हम 0 को कंसीडर कर लेंगे तो जो राइट साइड के नंबर होंगे 0 1 2 3, तो इसे हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और लेफ़्ट साइड में 0 -1 -2 -3 को हम कह सकते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसका मतलब इंटीजर टाइप नंबर को 4 भागों में हमने क्लासिफाइड किया है। पहला पॉजिटिव इंटीजर नंबर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर नंबर, तीसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, चौथा नॉन पॉजिटिव नंबर। हमारा जो अगला नंबर है वो है प्राइम नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट नंबरों में से एक है हमारा। तो देखिए प्राइम नंबर किसे कहेंगे हम? प्राइम नंबर उसको कहेंगे जो खुद और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे एक नंबर लिया हमने 2, तो 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 डिवाइड हो सकता है खुद 2 से या 1 से, इसके अलावा वो तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हुए हैं, तो वो नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है। 3, देखिए 3 के कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे 3 के, 3 × 1। इसका मतलब 3 और 1 ही 3 को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर से 3 डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीटली डिवाइड की रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 5 के भी 2 फैक्टर होंगे, 7 11 30, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक के बहुत सारे नंबर होंगे। तो उन नंबरों को कहेंगे हम प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे या वो नंबर सिर्फ 2 नंबरों से ही डिवाइड होगा, एक 1 और इटसेल्फ खुद से। उन नंबरों को हम कहेंगे प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर निकालने की डिविजिबिलिटी भी आती है कि हम किसी नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं। उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।
अनदर टाइप ऑफ नंबर है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर बहुत ही सिंपल कि जितने भी नंबर होते हैं उनमें से आप प्राइम नंबर को माइनस कर दीजिए तो बचे हुए नंबर हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 4 नहीं है तो जो 4 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 नहीं है तो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वो नंबर जो प्राइम नहीं है उन नंबरों को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। अगला नंबर है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहेंगे, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, उन नंबरों को कहेंगे हम इवन नंबर। तो 0, 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी तक के ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हम डिविजिबिलिटी की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसे हम आगे देखेंगे। ऑड नंबर किसे कहेंगे, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे हम कहेंगे ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी तक के, क्योंकि नंबर कभी ख़त्म नहीं होते हैं। अगला नंबर है हमारा इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर मतलब जो नंबर रियल लाइन में नहीं है उसे हम कहेंगे इमेजनरी नंबर। तो ये हमने मान लिया x एक्सिस है और ये हमने मान लिया y एक्सिस है। तो इमेजनरी नंबर को हमको y एक्सिस पे प्लॉट करना होगा इस एक्सिस पे, इसलिए हम इसे कहते हैं इमेजनरी नंबर। तो आप याद रखिए स्क्वायर रूट में -1 को हम कहते हैं i और ये एक इमेजनरी नंबर है। अगला नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर को आप ऐड कर देंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, 2 एक रियल नंबर है क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस रियल लाइन में होता है, प्लस 3i, i हमारा इमेजनरी नंबर है जो हमारा y एक्सिस में होगा, इमेजनरी लाइन में होगा, इसलिए ये इमेजनरी नंबर होगा। तो ये हो गया i, 3 इंटू आई। तो ये एक एग्जांपल हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2 प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी तक के। अगर इसमें हम 0 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल नंबर। अगर वोल नंबर को ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप नंबर। वो पूरे इंटीजर टाइप नंबर को ही हम कंसिडर करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा रैशनल टाइप नंबर। रैशनल में अगर हम इरैशनल जोड़ देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा रियल नंबर। ये हमारा वेन डायग्राम है। ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वोल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर में वोल नंबर आता है और रैशनल में इंटीजर टाइप नंबर आता है और रियल में रैशनल नंबर भी होता है और इरैशनल नंबर भी होता है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो ये हुआ हमारा नंबर्स